दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल लोकनायक अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर हरी सिंह जी हमारे साथ हैं। हरी सिंह जी, आपने जो कोरोना के अंदर जिस तरह से उल्लेखनीय योगदान दिया, तो बताएंगे कि आपने किस तरह से कोरोना पेशेंट्स के साथ सेवाएं दी। सबसे पहले तो रतन सिंह जी, आपका सुप्रभात, नमस्कार। आपका धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा कि लोकतंत्र की तीसरी आंख प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया व समाचार पत्रों के द्वारा आपने इस अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे आकर बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवादुकम। दूसरा, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को जब पेंडेमिक घोषित किया तो 18 मार्च को दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल 2000 बेडेड लोकनायक हॉस्पिटल एंड मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मुझे 2 हाथ करने का मौका मिला। इस तीसरे जैविक युद्ध के अंदर एक बार तो ऐसे लगा जैसे ये दुनिया समझ आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। साधन संसाधनों के अभाव के कारण थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन देश के चिकित्सकों की टीम, पैरामेडिकल्स की टीम, एक स्वीपर से लेके सफाई कर्मचारी से लेके चिकित्सकों का दल, वैज्ञानिकों की टीम और देश के महामहिम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ये जो जंग है ये आखिर हमने जीतने के कगार पे आए। शुरू में काफ़ी लोगों को भ्रांतियाँ हुई, खांसी जुकाम बुखार हुआ तो लोग जांच करवाने से मना करे, अरे इसके तो कोरोना है, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोरोना वार्ड में काम कर रहा है। हरी सिंह जी, मुझे ये बताइए कि जब कोरोना आया तब कोरोना के बारे में मेडिकल वालों को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना भयावह है। हर कोई डर रहा था। डॉक्टर्स का भी मैंने देखा है कि डॉक्टर्स ने पूरा अपना केबिन बंद कर रखा है, अंदर से पर्ची पकड़ाते थे, दवाई का हाथ नहीं लगाते थे, पेशेंट का हाथ नहीं लगाते, दूर से देखते थे। और आप लोग, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा पेशेंट की सेवाएं करता है, तो आप लोगों का तो सीधा उनसे संपर्क रहता है, तो आप लोगों के मन में किस तरह का खौफ था या बिल्कुल कोई खौफ नहीं था? देखो, खौफ तो शुरू में था। जब ये बीमारी आई तो पीपी किट वगैरह साधनों का अभाव था थोड़ा। जो ही साधनों की व्यवस्था हुई, पीपी किट वगैरह आए, हम लोग पेशेंट के बिल्कुल नज़दीक गए। नर्सेज इज़ द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। सबसे पहले पेशेंट मरीज आता है तो नर्सेज के पास में आता है। हमने बिना डरे, निडर होके, ये अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हुए इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में काम करने का भरपूर प्रयास किया और इसमें हमें अचूक सफलता भी मिली। हरी सिंह जी, दिल्ली के अंदर कोरोना बहुत भयावह था, पेशेंटों की संख्या बहुत अधिक थी, और आप लोगों ने जिस तरह से उल्लेखनीय काम किया, तो आपको किस तरह के सम्मान मिले, किस तरह के इनाम मिले? देखो, सबसे पहले तो जब कोरोना आया तो मेरी सबसे पहले इस हॉस्पिटल में ड्यूटी आने के बाद क्षेत्रीय विधायक, सांसदों ने, लोगों ने शुभकामनाएं अपने लोगों ने प्रेषित की, और उसके बाद मुझे समाज गौरव रत्न, सैनिक समाज, सैनिक अधिकारी कर्मचारी विकास संगठन के द्वारा MP क्लब्स में सम्मानित किया गया। उसके बाद में डॉक्टर हरी सिंह गोदारा जी हैं हमारे क्षेत्र से, उन्होंने भी सम्मानित किया, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड के द्वारा मुझे IPPC के जो ऑडिटोरियम में है वहाँ पर भी सम्मानित किया गया, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। फिर भी कई NGO, सामाजिक संस्थानों ने मुझे बढ़ चढ़ के प्रेरित किया। हमारे जो नीम का थाना के अंदर एक ट्रस्ट चलता है, उसमें भी मुझे पर्यावरण मित्र के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा मुझे सम्मान मिला, जो कि मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। अब सबसे है कि आपका जो आपने जो जिस तरह से पेशेंटों की सेवा की, तो उसमें आपका अपना अनुभव बताइए जरा। मेरा अनुभव है, व्यक्ति को जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिले पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बिना निडरता के, निडर होके हमने जो काम किया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। विजन विथ एक्शन इज श्योर सक्सेस एंड विजन विदाउट एक्शन इज लाइक डे ड्रीम्स। कहावत है, किसी भी कार्य को करो पूरी कार्य क्षमता और दृढ़ संकल्पता से करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। वैसा ही हमारे साथ हुआ। अपॉर्चुनिटीज डज नॉट कम्स डेली। अवसर रोज नहीं आते। ये बीमारी एक बार आई है तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस बीमारी में जो हमने सीखा वो लाइफ टाइम तक हमारे मन में रहेगा। और हमने इससे लड़ने के लिए बिना घबराए हुए सरकार, शासन प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के काम लिया। अभी देखिए 2 लहर आ चुकी, तीसरी लहर भी आने की उम्मीद थी, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा, पहली जो लहर आई वो इसके इन्वेस्टिगेशन से थी, दूसरी लहर आई उसमें ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच गई, तीसरी लहर जो बच्चों के लिए आने वाली थी वो अभी आने की संभावनाएं नगण्य हैं, लेकिन कह कुछ भी नहीं सकते। जैसे डॉक्टर नरेश त्रियान जी हैं जो दिल्ली के सबसे बड़े चिकित्सक, उन्होंने कहा कि लहर तो तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी। लेकिन मैं नर्सिंग ऑफिसर के नाते ये जनता से अपील करूंगा कि अपने डर, फोबिया को दूर हटाएं। वह निश्चित होकर N95 मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अच्छी न्यूट्रिशनल हेल्थ डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, मेडिटेशन, योगा करें। घबराएं नहीं इस बीमारी से। ये बीमारी अभी क्या हो गई कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका समाप्त नहीं हुआ है। बीमारी अभी भयानक स्थिति कभी भी ले सकती है, इसलिए व्यक्ति को इस बीमारी से डरना नहीं है और इसका डटकर मुकाबला करना है। समस्त व्यक्तियों को वैक्सीन लेनी चाहिए। फर्स्ट डोज के
नियमित अंतराल के बाद सेकंड डोज लेनी चाहिए। भारत में निर्मित वैक्सीन है, अच्छी है, प्रभावी ढंग से अच्छी है। फॉरेन कंट्री ने भी अपनी जो वैक्सीनेशन है वो काम में ली है। वैक्सीन के बारे में किसी तरह की भ्रांति नहीं फैलाई व्यक्ति, वैक्सीन ही जरूरी है। जब तक वैक्सीन आप नहीं लोगे अपने आप को इम्यूनाइजेशन सिस्टम का एक भाग नहीं मान सकते। आप असंक्रमित रहने की संभावनाएं रहती हैं, दोबारा संक्रमित हो सकते हैं अगर वैक्सीन नहीं ली तो। इसलिए वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लें। बच्चों की वैक्सीन अभी आने वाली है, इसके लिए हमारे साइंटिस्ट और युवा वर्ग की टीम, वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की टीम काम कर रही है। इसलिए घबराएं नहीं इस बीमारी से। हरी सिंह जी, आपको तो खौफ नहीं लगा, लेकिन आपके परिवार वालों को तो वो तो टेरर में रहे होंगे कि भाई हमारे जो है आपके जैसे वाइफ है कि भाई मेरे पति वहाँ पर हैं, तो वो उन लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की थी जब आप यहाँ कोरोना से जूझ रहे थे? देखो, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो पहली बार मुझे 6 महीने बाद जाने का मौका मिला। जब कोरोना में मेरी वार्ड में ड्यूटी लग गई तो मेरी पत्नी ने भी मेरा बखूबी से साथ दिया। मेरे बच्चे, मेरे पिताजी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से सेवानिवृत्त हैं, गाँव मोबाई हमारा, वहाँ रह रहे थे। मेरी वाइफ नीम का थाना के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अकेली रह के सेवा दे रही थी। मेरा छोटा ब्रदर है जो नर्सिंग अफसर है, डॉक्टर राम मनोहर। मतलब आपके परिवार में मेडिकल में आप बहुत सारे लोग हैं और सब कोरोना से जूझ रहे थे? जी बिल्कुल जूझ रहे थे, लेकिन हमारे परिवार, मेरे माता पिता ने हमारा ढाढ़स बनाया। मेरी धर्मपत्नी अर्धांगिनी ने भी मुझे मोटिवेट किया कि ये जंग है, इसको जीत के ही आना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे हम, इसलिए अपनों की दुआएं, अपनों का आशीर्वाद, प्रेम वात्सल्य भाव हमारे काम आया और हमने इस बीमारी में डटकर मुकाबला किया। अपना बेस्ट 100% सेवाएं अपने हॉस्पिटल को दी। तो ये थे हरी सिंह जी, जो यहाँ पर लोकनायक अस्पताल के अंदर, जो कोविड का दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है लोगों के इलाज करने में। और सबसे बड़ी हमें फ़ख्र है कि इनके परिवार में अकेले नहीं, 3 व्यक्ति, यानी इनकी वाइफ भी राजस्थान के अंदर कोरोना से लड़ रही थी और ये 2 भाई यहाँ पर कोरोना को हराने के लिए ये दिल्ली के अंदर जुटे हुए थे। और हमें फ़ख्र है कि आप ये शेखावाटी के लाल हैं। ये इनका जो गांव है वो नीम का थाना के पास बबाई है, जो शेखावाटी में ही आता है। इसलिए हमें भी फ़ख्र है कि ये हमारे शेखावाटी के लाल हैं, जिन्होंने यहाँ की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर कोविड को हराने के लिए, यानी कोविड वॉरियर के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं की। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।